Now, in this video, we will discuss conventional sources of energy. The first one is coal. We all know that India सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन में कोल को यूज़ करता है। इंडिया कोल की प्रोडक्शन में रिच है। रीज़न, इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल का रिज़र्व है। 2015-16 तक इंडिया में कोल की प्रोडक्शन 6,380 लाख टन थी। सो ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया अपनी टोटल एनर्जी की 67% एनर्जी की प्रोडक्शन कोल से करता है। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कोल को यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज एंड रेलवेज। बट इंडियन कोल की एक डीमेरिट है कि इंडियन कोल में बहुत ज़्यादा ऐश की क्वांटिटी होती है, जिसके कारण हीट कम क्रिएट होती है। इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी का कोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक कन्वेंशनल सोर्स है, बट इंडिया में डे बाय डे जो पेट्रोलियम की डिमांड है वो बढ़ रही है, बट उसके कंपैरेटिवली जो प्रोडक्शन है पेट्रोलियम की वो कम है, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 7 to 8 ईयर से हमारे इंडिया में जो कोल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 36 से 38 मिलियन टन तक पहुंच गई है। बट फिर भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का गैप है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे इंपोर्ट्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। द थर्ड वन इज़ नेचुरल गैस। इंडिया में स्पेशली फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हाउस होल्ड्स में भी, मींस हाउसेस में भी कुकिंग गैस के में नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। इंडिया में नेचुरल गैस बहुत सारे स्टेट्स में इसका रिज़र्व है, जैसे आंध्र प्रदेश में, गुजरात, त्रिपुरा, मुंबई, तमिलनाडु एंड राजस्थान। इट मीन्स वी कैन से दैट जो नेचुरल गैस है, मीन्स जो एलपीजी है, वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का बायो प्रोडक्ट है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन कन्वेंशनल सोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के 3 मेन सोर्सेज हैं: थर्मल पावर स्टेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस एंड एटॉमिक पावर स्टेशंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो डिपेंडेंस है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की तरफ ज़्यादा थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से थर्मल पावर स्टेशंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बट एट प्रेजेंट थर्मल पावर स्टेशन से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, एंड इसके अलावा हाइड्रो से थर्मल पावर शिफ्ट होने के रीज़न्स हैं। रीज़न, इंडिया में कोल का बहुत ज़्यादा रिज़र्व है, एंड सेकेंड थिंग, हाइड्रो पावर स्टेशंस को सेटअप करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है इन कंपैरिजन विद थर्मल पावर स्टेशंस। इसीलिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर स्टेशन से क्रिएट होती है। सो आफ्टर द कन्वेंशनल सोर्सेज, नाउ वी विल डिस्कस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, मीन्स जहाँ पे गोबर गैस के थ्रू एनर्जी क्रिएट की जाती है, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स। इंडिया में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, इसका जो कंजम्पशन है डे बाय डे बढ़ रहा है, बट अदर जो सोर्सेज हैं अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं। बट कन्वेंशनल सोर्सेज कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सो इसीलिए आज के टाइम पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज।